सब कुछ है मसीह की। मैं अपनी मिसेस को बीच बीच में बोलता हूँ कि ऐसा मुझे शादी में भी ढोल नहीं बजते थे मेरे लिए, जितना प्रभु के नाम को लेके जाने में ऐसे ढोल बज के मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं इतना आनंदित हूँ खुदा में कि इस प्रकार से यहाँ पे आने का परमेश्वर ने मौका दिया। और मैं प्रत्येक रूप से प्रभु के दास पास्टर बॉबी का, उनकी फैमिली का, उनके कलीसिया का धन्यवाद करूँगा। मैं 3 साल से वेट कर रहा हूँ सिंगापुर आने के लिए। और आप में से कुछ लोग जानते होंगे मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ, तो इसके लिए प्लान आउट बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि बहुत कम छुट्टियाँ हैं मेरे पास। लेकिन इस साल जब प्रभु के दास से बात किया और जैसे उन्होंने कुछ देर पहले बोला कि शायद ये प्रभु का सही समय था, इट वाज द राइट टाइम फॉर गॉड एंड गॉड अलाउड इट। और मैं विश्वास करता हूँ आज और कल प्रभु हमसे अद्भुत रीति से बातचीत करेगा। हालेलुया। आप में से कितने लोग प्रभु से सुनने आए? सच में आप प्रभु से सुनने आए? और आप में से कितने लोगों के पास फोन है? मेरे लिए एक छोटा सा काम आप करेंगे, उसे स्विच ऑफ कर दीजिए, है ना। मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है। क्योंकि कभी कभी खुदा काम नहीं करता अगर खुदा से ज़्यादा महत्व हम किसी इंसान को दे दें। तो मैं आपके सम्मान का धन्यवाद करना चाहूँगा, लेकिन मुझसे भी कोई बेहतर आज इस जगह पे उतरा है, और जब तक वो नहीं चाहेगा यहाँ पे एक तिनका भी नहीं हिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप फोन्स बंद कर दें, और आपको अगर उठाना ही है हाथ तो अपने हाथ उठाइएगा, जुबान उठाइएगा, है ना, आवाज़ उठाइएगा और प्रभु से बोलिए आज मुझे छुए, क्योंकि उसका एक स्पर्श हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आमीन। मैं आज आपके सामने आज और कल इसका दूसरा भाग रखना मांगूंगा। आज आपके सामने कैसे आप खुदा की उपस्थिति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में प्रचार करना चाहूँगा। आज और कल उसके विषय में करूँगा। आज पवित्रता और उसकी महिमा के विषय में प्रचार करूँगा, और कल उसकी सामर्थ्य के विषय में प्रचार करूँगा। तो अगर आज सुनेंगे तो आपको कल भी आना पड़ेगा, है ना। और मुझे विश्वास है कि खुदा हम सबको भर कर भेजेगा। आप बिलीव करते हैं? वंडरफुल। मैं चाहता हूँ आप अपना बाइबल निकालें। प्रेरितों का वचन, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स नंबर 2। प्रेरितों का किताब अध्याय 13 उसका दूसरा वाक्य। प्रेरितों का किताब अध्याय 13 दूसरा वाक्य। अगर कोई मुझे हिंदी में खड़े होकर पढ़कर मुझे मदद करे। जब वे उपवास से प्रभु की उपासना कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसलिए मैंने उन्हें बुलाया है। हालेलुया, आमीन। आइए अपने हाथों को जरा उठाए। अगर आप 1 मिनट और खड़े हो सकते हैं तो जरा जिंदा खुदा के सामने धन्यवाद करेंगे। आज उससे कहेंगे, मुझसे बात कर। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही, आराधना करूं, आराधना करूं, आराधना करूं। ओ रबा काशे तेरे
मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं। कहिए जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। कहिए जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। आराधना करूं, मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं, आराधना करूं। रखा था लरा बाशे तेरे गेदेरे आंदे, आराधना करूं। एक खुदा लरा बाशे थे, मेरे जीने का मकसद यही आराधना करूं। आज की रात पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं आपके सामर्थ को, आपकी उपस्थिति को। आखो देले रेशे तेरी आखो दो रोगे आंदे, एको दो रोशो थोरो रोबा खातीरी आथोरो बोशा गेदे, एको दिया रबा से खेते रे आथोरो बोशे देले रे आंदे, एको दाले रे बोशे खे दिया रबा खाताला रबा शेके। इस मीटिंग के खिलाफ खड़े हुए सारे अंधकार की ताकत को आज हम कैंसिल करते हैं। रीबा खा बाशे खोते ये थूरा बाखा थी आथारा भूषा खादाला रासा था, एक खोंदले रे बीशी की दिरिया तेरे बोशे के। हर मंडल में स्वर्ग खुल जाए, हर जगह स्वर्ग खुल जाए, आसमान से हर आशीष खुल जाए। एक खोदाले रे बेशी खा दिया का ये दोरा बो सखी दिरिया थोरो बोशी खा दाला राबा का दे ये धोरिया खा दबाशी के। अपनी महिमा को हमारे बीच में उंडेल दे खुदावन, अपनी महिमा को हमारे बीच में उंडेल दे परमेश्वर। ये धोरिया का बाशी सोखा दिया थोरो बोशे के दे रे ओरा बाशी तेरे। जीवित खुदा आपका धन्यवाद मानते, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपकी महिमा प्रभु हमारे बीच में आप रखें। ओरा बाशी प्रभु जी आज वैसे ना चले जैसे मैंने सोचा है, वैसे ना चले जैसे पास्टर बॉबी ने सोचा है। खुदा हर हाथ पवित्र हो जाए, हर जुबान पवित्र हो जाए। ये रोबा शिया तेरे बोखो थोरिया तेरे, हर अपवित्रता को यीशु के नाम में हटाते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी महिमा सारा सिर्फ आपको देते हैं। और मिलके सिंगापुर की कलीसिया एक साथ मिलके कहेगी आमीन। एक बार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाए, ऐसा बजाए जैसे आप उसके लिए दे रहे हैं सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा। एक बार आवाज उठा के उसका धन्यवाद कीजिए चर्च। हालेलुया हालेलुया आमीन। आप बैठ सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। Hallelujah. Praise God. Pastor, is it possible to give me a little more reverb? Thank you.
प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? आपको लगता है प्रभु आपको छूने जा रहा है? हालेलुया। टॉपिक है मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड। मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड। मैं आज आपको कुछ ऐसा सिखाने जा रहा हूं जो आपके प्रार्थना के जीवन को पूरी तरह बदल देगा। हालेलुया। मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड। हालेलुया। काफी बार हम आराधना करने आते हैं लेकिन अपने लिए करके चले जाते हैं। किसके लिए? अपने लिए, खुदा के लिए नहीं। वैसा नहीं जैसे खुदा चाहता है, लेकिन वैसा जैसे हम चाहते हैं। आज हम आए हैं खुदा के लिए कुछ करने के लिए, क्योंकि अगर आप खुदा के लिए आज देने आए हैं तो खुदा आपको आज रात यहां से खाली नहीं जाने देगा। अगले 1 घंटे में मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको मन नहीं करेगा 9 बजे के बाद जाने का। और आप फिर अगर पास्टर को कन्विंस करेंगे तो मैं 10 बजे तक प्रचार करूंगा। और अगर आप पास्टर को कहेंगे 11 बजे तक करना, मैं 11 बजे तक करूंगा। हालेलुया। आपको पता है, मैं इधर आने से पहले 2 मीटिंग्स थी मेरी। एक यूके में था, बहुत जबरदस्त मीटिंग था। पहले दिन की मीटिंग के बाद जब दूसरा दिन का मीटिंग हुआ तो अंग्रेज लोग, अफ्रीकन लोग सब आगे थे। कहाँ से उन्हें पता लगा मुझे यही नहीं पता। और फिर मुझे अंग्रेजी में प्रचार करना पड़ा ताकि सबको समझ आ सके करके। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ खुदावंद कल कुछ ऐसा करे कि इस चर्च में जगह ही ना बचे और पास्टर को ऐसे लगे कि कोई और ही जगह लेनी चाहिए थी, वही बढ़िया था। हालेलुया। ताकि अगली बार वो बड़ा जगह ले। आमीन। हम झारखंड में थे। उसके बाद मुझे नहीं पता आप में से किसी ने वो मीटिंग देखा। हालेलुया। एक दिन में 3.5 लाख, न्यूज़पेपर ने कहा 3,70,000 लोग उस मीटिंग में आए थे। ये न्यूज़पेपर ने कहा, हमने नहीं कहा। हमने तो नंबर्स ही नहीं डाले। हालेलुया। उस मीटिंग में आपको पता है सबसे खूबसूरत चीज क्या हुआ? लोग बैठे ही नहीं। लोग बैठे ही नहीं। तकरीबन 1 लाख से ऊपर कुर्सियां डाली हुई थी। और मुझे बाद में ऑर्गेनाइजर बोल रहे थे कि अगर आप पहले बता देते तो कुर्सी के पैसे बच जाते अगर लोग खड़े होने जा रहे हैं करके। आमीन। जब खुदा आपको छूता है, when God touches you, हालेलुया, सारा रुख परमेश्वर हमारे जीवन से बदल देता है। आज की रात मैं फिर आपको कह रहा हूं, आपके चेहरे पे एक जबरदस्त मुस्कान होने जा रही है। आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है वो खत्म होने जा रहा है। एक नई ताकत से परमेश्वर आपको भरने जा रहा है। हालेलुया। बोलिए मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड। बोलिए मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड। हमारा काम प्रभु की उपस्थिति में क्या करना है? मिनिस्टर करना। उसको क्या करना है? उसके लिए सेवा करना है। अब सेवा सिर्फ झाड़ू लगाना नहीं है। सेवा जैसे गैरी कीज पे है, वो सिर्फ सेवा नहीं है। वहाँ पे पीछे मीडिया टीम है, वो कर रही है मेहनत, वो सिर्फ सेवा नहीं है। हमारी वर्शिप टीम यहाँ पे थी, वो सिर्फ सेवा नहीं। आपको पता है सेवा क्या है? सेवा है जब आप कमरे के अंदर घुसते अपने पूरे दिन की थकावट के बाद, जब आप रात को जाते और आप कहते प्रभु कम से कम 15 मिनट ही सही, लेकिन मैं तेरे से बिना मिले मैं अपना दिन खत्म नहीं करना चाहता। और आप जाते हो उस कमरे के अंदर और आप जाकर क्या करते हो? जैसे ही उस कमरे के अंदर जाते हो कुंडी लगाते हो। पता नहीं आप ये सब करते हो कि नहीं, पर मैं करता हूँ और मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। और लगा कि आप क्या करते हो पता है? एक गाना चला देते हो और फिर मैं यूजुअली यही गाना गाता हूँ, इसी के लिए मैं वही कर रहा हूँ जो मैं करता हूँ, है ना। तो मैं जब प्रभु के पास जाता हूँ तो मैं जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता। आपको पता है आपका प्रभु सुंदर है? कल दिखाऊंगा मैं आपको सुंदर प्रभु, कल, आज नहीं, कल दिखाऊंगा। हालेलुया। सो जब आप खुदा की उपस्थिति में जाते हो और आप बोलते हो परमेश्वर मैं आज आया हूं आपसे मिलने के लिए, आपको मैं सच बता रहा हूं कायनात का सबसे ताकतवर व्यक्ति आपके लिए उस कमरे के अंदर उतर कर आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप सारा समय छोड़कर किसके पास पहुंच गए पता है? आप परमेश्वर के पास पहुंच गए। मैं आपको कह रहा हूं इतनी ताकत किसी और जगह में नहीं है जितनी ताकत आपके बंद कमरे के अंदर जब आप अकेले बैठते हो। उतनी ताकत एक बॉम्ब में भी नहीं है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब में भी नहीं है इतनी ताकत। जितनी ताकत किसमें आपको पता है? जितनी ताकत जब आप कमरे के अंदर घुसते हो और आप कुंडी लगा देते हो और आप कहते हो परमेश्वर हियर आई एम, हियर आई एम, मैं आ गया हूं। और प्रभु कहता है हटाओ सबको, मैं जा रहा हूं मिलने, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी मुझसे मिलने के लिए आया। हालेलुया। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं इसका। मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड का मतलब क्या है? पुराने नियम में एक प्रभु का दास था जिसका नाम एली था।
राइट? और एली अच्छा प्रभु का दास था। उसके 2 बेटे थे, होफ्नी और फिनेहास। प्रभु का दास सेवा करता था, अच्छा काम करता था, लेकिन धीरे धीरे उनकी आई साइट खत्म हो गई। शायद उन्होंने प्रभु के साथ समय बिताना कम कर दिया। तभी एक औरत वहां पे पहुंची। एक आध दिन एक औरत वहां पे पहुंची, और जब वह औरत वहां पे पहुंची तो वो बड़े बोझ में थी, क्योंकि 13 से 18 साल से वो क्या है, बांझ थी। कोई बोलिए बांझ थी। उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो अंदर से कड़वी भी हो गई थी, क्योंकि हर दिन उसकी सौतन उसे ये याद दिलाती थी कि तू बेकार है, तू बेकार है, तुझे बच्चा नहीं हो रहा, 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 तुझे बच्चा नहीं हो रहा। और वो परेशान हो गई थी, और कड़वाहट अंदर था। लेकिन एक दिन वो त्योहार मनाने के लिए जब मंदिर के पास गई, तो उसके अंदर कुछ, उसने कहा आज मैं जरा अकेले मंदिर पे जाती हूँ। और वहां गई, और बाइबल बताती है वो ऐसे आराधना करने लगी, वो ऐसा दिल खोल कर खुदा के सामने देने लगी कि उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। और एली पुरोहित कुछ दूरी खड़े थे, और वो हन्ना को देखते हैं, और उन्हें लगता है कि हन्ना शायद दारू पी कर आई। क्या पी कर आई है? दारू पी कर आई, क्योंकि उसकी आराधना बिल्कुल वैसी आराधना नहीं थी जैसे कोई और वहां कर रहा था। तो उसने क्या किया, वो गया और उसने शायद अन्ना को देखकर कहा, शायद तू कहीं तो पी तो नहीं हुई? ऐसे कौन आराधना करता है? ऐसे कौन आंसू बहाता है? ऐसे कौन चिल्लाता है? ऐसे कौन एक्सटेटिक होता है? ये क्या कर रही है तू? और उसने बोला, मैं सिर्फ खुदा की आराधना कर रहा हूं। उस दिन एली पुरोहित को वो आराधना समझ नहीं आई, लेकिन उस दिन खुदावंद को वो आराधना कबूल हो गई। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं लगा, ना एली पुरोहित को पता लगा, उस बांझ औरत को परमेश्वर ने उस दिन छू लिया। हालेलुया। तो वो आराधना कर रही है, सामने एली पुरोहित खड़ा हुआ है, लेकिन कहीं और परमेश्वर उसे सुन रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया पता है? परमेश्वर ने उसके बांझपन को, उसके पेट को छू लिया, और उसे पता ही नहीं लगा। उस दोपहर को एली पुरोहित के सामने मंदिर के अंदर एक औरत का परिस्थिति हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। आज की रात आप किसी और को समझाए या ना समझाए, लेकिन अगर खुदा आपकी आराधना को समझ जाए, आपके विषयों के ऊपर परमेश्वर कुछ लोगों को, हालेलुया, परमेश्वर कुछ लोगों के ऊपर अपने प्रेजेंस को डाल देगा। वो आएगा, कब करके चला जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अपने आप आएगा, अपने आप छूकर चला जाएगा। See, the Holy Spirit is so sensitive, is so sensitive. इसी के लिए बाइबल कहती है कि आप सारे पाप क्षमा है, पर वो नहीं जो पवित्र आत्मा के खिलाफ है। Very sensitive. हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तो उसने क्या किया? उसने प्रभु के सामने सेवा किया, खुदा ने एक्सेप्ट किया, उसके पेट को छुआ। उस दिन उसका छुटकारा हुआ, और उसके अंदर एक प्रोफेटिक बेटा आ गया जिसका नाम था शमूएल। हम मान लेते अभी के लिए 9 महीने में ही पैदा हुआ है। मैं 7वें महीने का हूँ, 7वां महीना पहला दिन। तो आई एम होपिंग कि वो प्रीमेच्योर नहीं होगा, स्टैंडर्ड 9 महीने का। 9 महीने बाद बेबी इन हर बॉसम। माय गॉड, इतना आनंदित हो गई होगी वो, ये बच्चा मेरा है। दुआ करते 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 ये बच्चा 12 साल का हो गया। 12 साल का हो गया तो उसे वो दिन याद था जो उसने खुदा के सामने एक कवेनेंट, एक वाचा बांधा था कि ये वापस दूंगी। तो 12 साल की उम्र में तो शमूएल को लेकर आई, और शायद उसने बचपन से शमूएल को बोला होगा, तुझे वापस चर्च ही जाना है, तुझे वापस मंदिर में ही रहना, तुझे वापस खुदा की सेवा करना। तो शमूएल को उसने पाला भी वैसा, और शमूएल को लेकर गई, और लेकर जाके एक दिन मंदिर में छोड़ दिया। पता नहीं कैसे छोड़ा उसने, मेरे को भी नहीं पता, है ना। पहला बच्चा 13 से 18 साल बाद मिला हुआ बच्चा, पता नहीं कैसे छोड़ा होगा उस बच्चे को, लेकिन उसने छोड़ दिया। और शमूएल 12 साल का शमूएल वहां पे बढ़ने लगा। शमूएल ऑलरेडी प्रभु के काफी करीब था। जिसकी माँ करीब है इतना खुदा से, तो उसके बच्चे भी करीब ही रहेंगे। हालेलुया। आज आपके घर में कोई विश्वास में हो ना हो, एक दिन सब आ जाएंगे, क्योंकि आप प्रभु में विश्वास में बढ़ रहे हो। पूरा घराना आपका आएगा। चाहे आज आप कैसे भी अपनी पीढ़ी को देख रहे हो, अपने पति को देख रहे हो, अपनी पत्नी को देख रहे हो, जैसे भी आप इस दुनिया को देख रहे हो, एक दिन हर घुटना टीकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगा, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। इसको एक कमरा दे दिया गया, और ये हर दिन वहां पे क्या करता था आपको बताएं? दुआ करता था, एवरी डे। बाइबल बड़ा स्पेसिफिक कहती है, सैमुअल मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड। ही डिड नॉट प्रे, ही डिड नॉट वर्शिप। व्हाट डिड ही डू? मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड।
जाकर खुदा के पास ऐसे जाना कि खुदा मैं आ रहा हूँ तेरी सेवा। आपको पता है मिनिस्ट्री का मतलब मिनिस्टर्ड अनटू द लॉर्ड। मैं सिंपल समझा देता हूँ आपको। आपको याद है यीशु मसीह एक बार आया था और एक औरत यीशु मसीह के पास गई थी और उसने अपना पूरा इत्तर तोड़कर उसके पैरों पे डालकर, हालेलुया, उस जमाने का सबसे महंगा इत्तर था, वो 1 साल का मेहनत का पैसा था, सारा उठाकर यीशु के कदमों में डाल दिया। हालेलुया। दैट इज कॉल्ड बीइंग मिनिस्ट्रिंग अनटू द लॉर्ड, है ना। सब कुछ खुदा के सामने दे देना। तो इसने भी जाके सब कुछ क्या कर दिया, खुदा के सामने दे दिया। तो अचानक उसे एक दिन आवाज सुनाई थी, शमूएल। सैमुअल ने इससे पहले वो आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। तो वो जल्दी से गया, उसने एली पुरोहित को बोला आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं मैंने नहीं बुलाया। कहानी आपको पता है, फिर से गया, फिर से आवाज सुनी, फिर से गया, बोला आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं मैंने तो नहीं बुलाया। तीसरी बार फिर हुआ, तब एली पुरोहित को समझ आ गया, क्योंकि जवानी में वो भी सुनता था, जवानी में वो भी सुनता था। तो उसने कहा मुझे समझ आ गया ये हो क्या रहा है। तो उसने 12 साल के बच्चे को देखकर पता है क्या बोला, मैं तुझे कह रहा हूं अगली बार अगर ये तुझे आवाज सुनाई दे तो तेरे को सिर्फ बोलना है मैं यहां हूं, मुझसे बात कर परमेश्वर। हालेलुया। आई एम हियर, हियर आई एम, टॉक टू मी गॉड। और वो गया, जब तीसरी बारी के बाद जाकर वो खुदा की उपस्थिति में बैठा, उसने फिर आवाज सुनी सैमुअल। और इस बार उसने कहा हियर आई एम, मैं यहां हूं, मुझसे बात कर। और सैमुअल, और फिर खुदावन ने क्या किया पता है, उस दिन से लेकर उसके अंत के दिन तक प्रभु और वो एक दूसरे के साथ क्या करते थे, हमेशा बात करते थे। यही सिखाने आया हूं मैं सिंगापुर में कि इंसानों के शब्दों को खत्म कर कर खुदा से बातचीत करना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। द पर्पस ऑफ मैन इज नॉट टू टॉक टू अ मैन, द पर्पस ऑफ मैन इज टू टॉक टू गॉड। हालेलुया। मनुष्य का काम खुदा से बात करना है, सिर्फ मनुष्य से बात करना नहीं है। हालेलुया। और उस दिन किसका जीवन पूरी तरीके से क्या हो गया, बदल गया। आज आपकी और मेरी आराधना इस प्रकार से होनी है कि खुदा आए और आपसे बातचीत करना शुरू करे, आपके कमरों में उतरे, आपके काम में उतरे, हालेलुया, आपके विषयों में उतरे और आपसे बार बार बात करना शुरू करे। सोचो कितना जबरदस्त होना शुरू हो जाएगा जब खुदा आपसे क्या करना शुरू करेगा, बात करना शुरू कर देगा। अब खुदा बात कैसा करता है, बात कैसा करता है, आपको पहला चीज समझना है, खुदा पवित्र है। कोई तो बोलो खुदा पवित्र है, कोई तो बोलो खुदा पवित्र है। मुझे लगता है आप इससे भी अच्छा बोल सकते, बोलिए खुदा पवित्र है। पवित्र है, राइट। पवित्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नहीं, खुदा की। अपने दम पे पवित्रता में बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन खुदा के दम पे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आप बढ़ जाओगे। जब आप ये समझ जाओ कि परमेश्वर पवित्र है, राइट, हमारे सारे काम और हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा डीलिंग सब पवित्र होना शुरू हो जाए। अब पवित्रता का मतलब वाइट कपड़ा नहीं है, राइट, उन्होंने भी पहना है वाइट, वो पवित्रता का निशानी नहीं है। वो ब्रदर ने वहां वाइट पहना है, वो पवित्रता का निशानी नहीं है। ये ब्रदर ने वाइट पहना है, उस ब्रदर ने पहना है, ये सिस्टर्स ने वाइट पहना है, ये पवित्रता नहीं है। क्योंकि अगर वाइट ही पवित्रता का निशानी है तो कई सारे पॉलिटिशियन भी वाइट ही पहनते हैं। अगर वाइट ही निशानी है पवित्रता का तो फिर रात प्रभु को बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पूरी काली है। Every color that you see here tonight, हर कलर जो आप देख रहे हो खुदा ने बनाई। हर चेहरा जो आप देख रहे हो, हर चेहरे में आपको खुदा दिखेगा। मैं कल समझा दूंगा आपको, हर चेहरे में आपको खुदा दिखेगा, राइट। सो व्हाइट डज नॉट डिनोट होलीनेस। ब्लू इज ऑल्सो गॉड। स्काई ब्लू है, पानी ब्लू है, आकाश ब्लू है, हर कलर में आपको प्रभु दिखेगा। लेकिन हमने पवित्रता कुछ और सोच के रखी है। पवित्रता टोटली कुछ और। पवित्रता है क्या, हमारे अंदर के जो आप अकेले कमरे पे करते हो ना, वो पवित्रता है। जो आप अपने फोन पे अकेले में करते हो ना, वो पवित्रता है। जो आप विचारों में सोचते हो किसी और के लिए, वो पवित्रता है। तो जब अंदर से पवित्रता आना शुरू हो जाएगा तो बाहर तो ऑटोमेटिक चेंज आ ही जाएगा। अपने आप ही चेंजेस हमारे जीवन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। जब मुझे यह समझ आया कि प्रभु पवित्र है तो मैंने अपने काम, शब्द,
चीजें, विचार सब धीरे धीरे बदलने के लिए खुदा से मदद मांगी कि खुदा आप मुझे क्या कर दो, पवित्र कर दो। प्रभु आपको मुझे पवित्र करना है, क्योंकि अलग अलग चीजें मेरे दिमाग में क्या करती थी, घूमती थी, अलग अलग चीजें। पता नहीं आप शायद सिंगापुर वाले बहुत पवित्र होंगे, पर मेरा तो नहीं। मेरे दिमाग में तो अलग अलग, कभी गुस्सा भी आता था, है ना। आपका नहीं पता मुझे आता है कि नहीं करके, है ना। कभी कभी अगर कोई आपके बारे में कुछ बुरा बोल दे, मेरे बारे में बोल देते तो मैं बिल्कुल पुराना वाला अरुल होता तो तुरंत रिस्पॉन्ड करते, तेरी हिम्मत हुई, है ना। मैं बोल देता था, मैं बिल्कुल डरता नहीं था, बिल्कुल हाँ आप कैसे बोल दिया। लेकिन अभी वाला अरुल, उसे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो वाले में और इस वाले में बहुत फर्क है। क्योंकि किसी और के बोलने से मैं वो नहीं बन जाता जो वो बोलना चाहता है और वो मुझे बनाना चाहता है। मैं वो हूं जो खुदा ने मुझे बनाया है। हालेलुया। तो जब आप खुदा की पवित्रता में आ जाते हो तो आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते, है ना, जो आपके बारे में फालतू बोल रहे, क्योंकि आप खुदा की पवित्रता में आ चुके हो, है ना, खुदा की धार्मिकता में आ चुके हो। आप मेरे साथ हैं यहाँ तक। तो जब मुझे खुदा का पवित्रता समझ आया, पवित्रता के विषय में एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। यशाया के किताब के अंदर एक प्रभु का दास था जिसका नाम था यशाया। यशाया उज्जाया राजा से भयंकर प्रेम करता था। आपने कभी जिंदगी में किसी से प्रेम किया है? किया है? ओह माय गॉड, राइट। बाकी लोग किसी से तो किया होगा, नहीं किया तो मैं हूं, मुझे करो। हालेलुया, आमीन। किसी ने किसी से तो प्रेम किया होगा, है ना। अटैचमेंट हुआ आपको किसी के साथ, है ना, है ना। कभी इंसानों में, वैसे तो जानवरों से भी हमें काफी बार अटैचमेंट्स रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंसानों में भी कोई कोई होते हैं जिसके साथ हमें बड़ा सारा अटैचमेंट रहता है। उज्जाया राजा और यशाया भयंकर अच्छे दोस्त थे, करीब थे, मित्र थे, रिलेशनशिप था, संगति थी, सब कुछ था। एंड बाइबल सेज एक दिन उज्जाया राजा मर गया, तो यशाया टूट गया, और टूटने के बाद बिखर गया। बिखरते बिखरते वो एक दिन खुदा की उपस्थिति में एक जगह पे एक कमरे में बैठा हुआ था, और अचानक परमेश्वर की उपस्थिति उस कमरे के अंदर उतरती है, बाइबल बताती है। और आइज़ाया जब आंख खोल कर देखता तो उसे क्या दिखता है आपको पता है? उसे स्वर्ग दिखता है। क्या दिखता है उसे? स्वर्ग। और स्वर्ग में उसे कौन दिखता है पता है? उसको दिखता है एक अद्भुत परमेश्वर। रूपरेखा तो नहीं लिखी गई है, क्योंकि उसके रूप को देखना असंभव है। इवन दो लोग बोले उसी का ही एक रूप है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन मैं अभी उस पे जाना नहीं चाहता। हालेलुया। लेकिन कोई रूप, एक रोशनी उसने देखी। रोशनी के अगल बगल उसने दो सराफिम को देखा जिसके 6 पंख और 6 पंख थे। हालेलुया। और अद्भुत बड़े सामर्थी थे। वो पूरे 9 तरीके के स्वर्गदूत है बाइबल के अंदर। उन सारे 9 तरीके के स्वर्गदूतों में सबसे बड़ा, सबसे सामर्थी सराफिम है। वो इतने लंबे हैं, वो इतने चौड़े हैं, वो इतने ताकतवर है। अगर वो चाहे तो आधा दुनिया क्या कर सकते, वो खत्म कर सकते, उतना सामर्थ्य है। लेकिन बाइबल कहती है 2 से उन्होंने पैर ढके हैं, 2 से उन्होंने आंख ढके हैं। हालेलुया, है ना। 2 से उन्होंने मुंह ढके हुए हैं, और 2 से वो उड़ रहे हैं। हालेलुया। और वो भी इस परमेश्वर के सामने झुके हुए। जरा सोचिए, अगर इतना ताकतवर स्वर्गदूत खुदा के सामने घुटना टेक रहा है और अपने मुंह को और अपनी पैरों को हालेलुया कवर करके रखा है, तो जरा सोच के देखिए हमारा परमेश्वर कितना और बड़ा होगा। How much more bigger would be God? कितना सामर्थी होगा परमेश्वर। आपने कभी स्वर्ग देखा है? किसी ने देखा है? आप देखना चाहते हो? वंडरफुल, देखना चाहते हो? देखो मैं आपको बताता हूं सिंहासन दिखता कैसे है ना, बाइबल में ही है। अगर मेरे पास पिक्चर्स होते तो मैं आपको दिखाता। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा दिखाऊंगा आपको। प्रभु एक सिंहासन पे, बोलिए सिंहासन पे, बोलिए प्रभु सिंहासन पे, राइट। और उसके अगल बगल 2 सराफिम है। क्या है? जोर से बोलिए, सराफिम है। इनके 6 पंख है, ठीक है, भयंकर सामर्थी है। ये प्रभु के बिल्कुल अगल बगल है। और फिर इसके बिल्कुल थोड़े आगे आपको 2 तो नहीं, और अद्भुत स्वर्गदूत दिखेंगे जिनका नाम है चेरूबिम। बोलिए चेरूबिम। चेरूबिम, चेरूबिम के 4 पंख होते हैं और उनके 4 सर होते हैं। 4 पंख, 4 सर। इनके हाथों में हमेशा तलवार ले रहती है। उत्पत्ति का किताब में जब एदन वाटिका से परमेश्वर ने आदम को बाहर किया, तो एदन वाटिका को बचाने के लिए परमेश्वर ने संभालने के लिए किसको रखा? चरूब को रखा। उसके हमेशा हाथों में क्या रहता है? और ये सब बाइबल में है, ये एजेकिएल की किताब में है ना। इनके हाथ में तलवार है। आपको पता है उसके बाद कौन है? देन देयर आर समबडी कॉल्ड एज व्हील्स। बोलिए व्हील्स। ये भी बाइबल में है। ये व्हील्स, बोलिए व्हील्स। आपको पता है ये स्वर्गदूत कैसे दिखते हैं?
मेरे पीछे बोलिए आंखें। हाथ आपके कहाँ गए? आंखें, 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 बस। और फिर जो छोटे पंखे उनके बाइबल में है। उनका काम पता है क्या है? जो स्वर्गीय परमेश्वर बोले, उनका काम है वो अधिकार को आगे पास करना और बोलना जो खुदा ने बोला वो आज होना है। हालेलुया। तो कहने का मतलब अगर आज रात को खुदा कुछ बोलेगा और अगर वो सुन ले तो आज यहां इस कमरे के अंदर वो सब कुछ होगा जो खुदा ने ऐलान किया होगा। राइट? और आपको पता है ये सब मिलकर, ये सब मिले हुए, क्या मिले हुए? सेराफिम, चरुबिम, व्हील्स। व्हील्स का एक और वर्ड है बाइबल के अंदर, उसे बोलते हैं सामर्थ, पावर। कई बार लोग उसे गलत कॉनोटेशन दे देते हैं। पावर, मेरे पीछे फिर से बोलिए, सराफिम, चरूब, व्हील्स। राइट? ये सिर्फ पहला लेयर है स्वर्गदूतों का। अभी तो कमांडर्स आए भी नहीं है, अभी तो पृथ्वी में आने वाले स्वर्गदूत आए भी नहीं है। इन सब के बीच में कौन है आपको पता है? परमेश्वर। और आपको पता है कितने स्वर्गदूत होंगे? अरबों करोड़ों स्वर्गदूत वहां बैठे हुए। और फिर परमेश्वर उनके बीच में सिंहासन में 24 एल्डर्स सामने है, 12 गोत्र के, 12 शिष्य, 12 गोत्र के, 24 एल्डर्स के बीच में यहोवा बैठा है। और आपको पता है क्या चल रहा है वहां पे? पवित्र पवित्र तू है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। यही चलता है स्वर्ग में, पवित्र पवित्र तू है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और फिर कहीं ना कहीं यीशु बैठा है तो उसे देखकर वो बोलते हैं, योग्य मेमना, मेरे पापों के लिए मरने वाला, योग्य मेमना, योग्य मेमना। और फिर वो फिर से गाते हैं, पवित्र पवित्र तू है सर्वशक्तिमान। स्वर्ग में सिर्फ एक ही गाना चल रहा है और वो गाना पता है क्या है? पवित्र। स्वर्ग में सिर्फ एक ही बात चल रही है और वो ये है, मेमना योग्य है। स्वर्ग में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके परिस्थिति में आप क्या बोलना चाहते हैं? कि मेरा परेशानी बड़ा है, मेरा दिक्कत बड़ा है, मेरा जीवन कठिन है, या फिर आप बोलेंगे मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पवित्र है, मेमना योग्य है, मुझे छुटकारा देने के लिए योग्य है। हालेलुया। सो मुझे ये कॉन्सेप्ट जब समझ आया तो मैं समझ गया कि परमेश्वर को वर्शिप, स्तुति, प्रेज बहुत ज्यादा पसंद है करके। फिर मैं थोड़ा सा और डीप किया। आप इस चर्च में वर्शिप करते हो? राइट। मैं आपके लिए वचन देता हूं। तो मेरे चर्च में, आईसीएम चर्च में, हम वर्शिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आराधना। तो मैं और सीखने की कोशिश किया क्योंकि मुझे सीखना पसंद है। अब ध्यान से सुनिए और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पे ही है, ठीक है? क्योंकि आप इंट्रोडक्शन नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप वचन का कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। राइट? आप मेरे साथ हैं? ओके। परमेश्वर कौन है? पवित्र। और क्या है वो? सर्वशक्तिमान। और मेमना क्या है? योग्य। कौन है? हर कोई आपको देखकर बोले कि आप योग्य नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल सही बोला, लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर रहता है वो योग्य है। शैतान बोले तू कमजोर है तो उसे बोलना तू सही बोल रहा है, पर मेरे अंदर जो परमेश्वर रहता है वो योग्य है। अब आप कहोगे पर पास्टर अरुल ये बाइबल में कहीं लिखा है? मैं बोलूंगा बिल्कुल लिखा है। प्रेरित पौलुस ने कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, आई कैन डू ऑल थिंग्स नॉट ऑन माई पावर, आई कैन डू ऑल थिंग्स। मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसमें? उस प्रभु यीशु में जो मुझे क्या देता है? सामर्थ देता है। कौन योग्य है? आपको समझ तो आ रहा है? ओके। सो जब पुराने नियम में जब ऐसे, अब तो चर्चेस बढ़ है ना, अब थोड़े से और डिफरेंट हो गए नए नियम में आके। लेकिन पुराने नियम में क्या होता था? हर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर सारे जितने प्रीस्ट होते थे उनका काम होता था ऑयल और हिसप का ब्लड लेकर क्या करना पड़ता था बताए? हर दिन आते थे वो और पूरे चर्च में उसे क्या करते थे? वो
लगाते थे। मान लो अगर स्पीकर तो नहीं लेकिन ये होता, इस पे लगाते थे, पोडियम पे लगाते थे, इस पे लगाते थे। दे वुड पुट इट एवरीवेयर। क्यों पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये हम किसके लिए तैयार कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। हम तो मॉडर्न हैं, पर उस जमाने के लोग इतने नहीं थे, पर है ना। तो एवरी डे दे वुड कम, दे वुड पुट द अनॉइंटिंग ऑयल एंड देन दे विल पुट द ब्लड। हर जगह पे प्रभु का लहू 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 लहू, और फिर जाते थे, और फिर ऑयल 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 ऑयल। और फिर 7वें दिन, बाइबल बताती है 7वें दिन जब हाई प्रीस्ट घुसता था उस मंदिर के अंदर, तो वो अकेले नहीं घुसता था। आपको पता था कौन आया? परमेश्वर उसके। और फिर ऐसा कोई विषय नहीं होता था जो खुदा 7वें दिन पूरा ना कर दे, क्योंकि किसकी उपस्थिति उतर गई है? आपको पता है, परमेश्वर की उपस्थिति उतर गई। I learned if you want God to come, there needs to be a preparation. There needs to be a preparation. He is a king. 226 राज्यों के ऊपर सिर्फ एक ही राजा है, और उस राजा का नाम है प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. So for Jesus to come, there needs to be a preparation. आप इतने काइंड लोग हैं कि आपने मेरे आने पे ढोल बजाया, पर उससे भी बड़ा मैं चाहूंगा अगर आप हर दिन इससे भी जबरदस्त तैयारी के साथ यीशु को अगर अपने कमरों में बुला पाएंगे, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जश्न का माहौल होगा हर दिन आपके घरों के अंदर। हालेलुया। छुटकारे का माहौल होगा आपके घरों के अंदर परमेश्वर के। तो मैं आईसीएम चर्च से आता हूं। हमारे चर्च में ना लोग इतना चुप नहीं बैठते। मतलब आप बहुत अच्छे लोग हैं, मतलब आप जबरदस्त लोग हैं, तो बुरा मत मानना। मैं जब जहां भी जाता हूं, जिस भी राज्य में जाता हूं, मैं नहीं चाहता कि लोग बुरा माने। मैं सिर्फ अपना बता रहा हूं, है ना। मेरे से नहीं रहा जाता है। मेरे को लोग पोडियम पे बोलते कि एक ही जगह पे टिके रहो, है ना। मेरे लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल है, कूदना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। मेरे को भी रिसेंटली एक मीटिंग में बुलाया था, तो बड़े बड़े लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया कि दे आर बिग पीपल, दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल, दे आर रिच पीपल। अच्छा, अभी ढोल लगा दो, शादी का सारा सोफिस्टिकेशन निकल जाएगा इनका। 2 बोतल दारू के अंदर चली गई, असली सोफिस्टिकेशन बाहर निकल जाएगा इनका। पता है मेरे को। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं एक कंपनी में चौथा इन कमांड आता हूं। आई एम द क्लाइंट रिलेशन हेड इन अ कंपनी। मेरे नीचे 2000 लोग काम करते हैं, तो मैं आए दिन मिलता रहता हूँ ऐसे लोगों से। मैंने सारा सोफिस्टिकेशन देखा हुआ है ना। और इसे आप अहंकार समझो या कुछ भी समझो, अपना सर खुदा के अलावा किसी के सामने झुकता नहीं है। सिंपल चीज है। आदर सबके लिए है, लेकिन सम्मान सिर्फ खुदा के लिए है। अब आप ये दोनों वर्ड का मीनिंग खुद ही ढूंढ लो, आपको समझ आ जाएगा। हालेलुया। मैं वहां पे गया, उन्होंने मेरे को पहले ही बोला कि आपको बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैं गया, मैं हूँ, अब मैं क्या, अब जहाँ परमेश्वर आप अपने आप को। तो मैंने भी क्या किया, ऐसा ही एक सूट पहन के बटन लगा के रखा। थोड़ी देर में आप ही उतरते हुए देखेंगे। तो मैंने लगा के रखा ताकि किसी को दिक्कत ना हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने इसे पहन के रखा, है ना। थोड़े देर बाद ये बटन यहां से खुल गया। खुलने के बाद मेरा भी उतर गया, और जो लोग खड़े थे उनका भी उतर गया। हालेलुया। और फिर वो जिसे हालेलुया बोलना नहीं आता था, वो भी हालेलुया बोल रहा है। और मैं जिसे अच्छी तरह बोलना आता है, मैं भी हालेलुया बोल रहा हूं। वो जो फिल्मों पे नाचते थे, खुदा के गानों पे क्या करने लगे आपको पता है? नाचने लगे। क्योंकि जब आप खुदा के तैयारी के साथ आओ, एवरीथिंग चेंजेस। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि ना आप प्रभु की उपस्थिति में ऐसे नहीं जा सकते जैसे कंट्रोल में रहे, बिल्कुल ना, है ना। तो पर मैंने बड़ी कोशिश भी की है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, और आप सब चर्च जाते हो क्या? अधिकतर मुझे पता है इधर, है ना, क्योंकि संडेज काफ़ी बार हमें छुट्टियां नहीं मिलती, तो मैं इसके लिए बस पूछ रहा हूँ। तो एक बहन आती थी, वो बड़ी अच्छी आंटी थी, वो बड़ी अच्छी आंटी, है ना। और तो जब भी मैं उन्हें देखता था ना, वो बस कुर्सी आपकी है, मैं बस उधारी में लिया हूँ। तो मैं कई जगह जाता हूँ, और आपको शायद पसंद ना आए जो मैं अगला बोलने जा रहा हूँ, लेकिन आपके बारे में है ही नहीं।
मैं तो किसी और के बारे में बोल रहा हूँ। आप बुरा नहीं मानना, किसी को देख के बोलो बुरा नहीं मानना। कुछ लोग कह रहे वो भी नहीं बोलेंगे, हम उतना बुरा मान गए, है ना। तो मैं कई कई जगह पे जाता हूँ और आपको समझ आया ना, प्रभु कहाँ बैठा है? सिंहासन पे। So once you understand that, he is the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, है ना। 20,000 नॉन गैलेक्सीज के ऊपर भी परमेश्वर यहोवा कार्य करता है। हमारे टाइम पे तो 9 प्लैनेट्स थे, अब पता लग रहा है प्लैनेट्स भी बहुत सारे हैं, और इन सब के ऊपर एक चीज कांस्टेंट है। आपको पता है कौन है? यहोवा। So यहोवा ये उस सिंहासन पे बैठा। तो मैं कई कई जगह पे जाता हूँ और वर्शिप टीम खड़ी होती है, जैसे आप लोग खड़े हो तो आप गाना गा रहे हो, राइट? आई हम खड़े होकर ताली बजाते, भयंकर गाना चल रहा है। अब मैं भी कभी कभी क्या करता हूँ, आके सामने बैठ जाता हूँ। तो कभी कभी मैं क्या देखता हूँ, और ये आपके बारे में नहीं है, प्लीज बुरा मत मानना, कल आना मीटिंग में, ठीक है। तो मैं कई कई जगह पे जाता हूँ और अद्भुत अद्भुत वर्शिप चल रहा है, अद्भुत वर्शिप चल रहा है। तो मतलब गैरी, कैन यू बी विद मी? जब मैं देखता तेरी पवित्रता, जब निहारता तेरी सुंदरता, परिस्थिति मेरी सारी बन जाती छाया ज्योति में तेरी। और फिर वर्शिप टीम, कुछ लोग आराधना करूं, आराधना करूं। तो ये सब चल रहा है, सब चल रहा है। कुछ लोग मैं किसी को जज नहीं कर रहा, 100% कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने थोड़ा ना बोला मुझे अगली बार सिंगापुर आना है। मेरे पास तो अभी भी बचे, मैं तो सिर्फ 50 राज्य गया हूं अभी तक, अभी भी मेरे पास 150 बचे हुए। तो मैं इन्हें देखता हूं, मैं देखता हूं इसमें खुदा कौन है, इसमें Who is God here? आखिरकार खुदा कौन है? क्योंकि वो मजाल है, भूकंप आ जाए वो हिल जाए, कुर्सी नीचे निकल जाए, लेकिन बंदा नहीं हिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। आओ गिरा, तू कौन है बच्चे? मेरा पति मुझे नहीं हिला पाया, तू क्या चीज है? मेरी पत्नी नहीं हिला पाई मुझे आज तक। तू कल का छोकरा, 30 साल का लड़का, तू हमें हिलाएगा? मैं हिलाने आया ही नहीं हूं भाई, तुझे खुद ही हिलना चाहिए था। तू राजाओं के राजा, प्रभुओं के सामने बैठा हुआ है, ऐसे कैसे? It is not about me, it is not about the worship team, it is about God himself. It is about worshiping him. Hallelujah. चलो एक तो खड़ा हुआ, प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन। तो उसके बाद सिस्टर घबराओ मत, आप भी खड़ी होंगी। मुझे हम ये फ्लो ही ऐसा है, ये सबको बदल देता है। हालेलुया, क्योंकि हम बैठने वालों में से नहीं है। खुदा ने कभी हमें बोला ही नहीं बैठने के लिए, प्रेयर के अलावा कहीं बैठने की जरूरत नहीं, हमें तो दौड़ने वालों में से। तो मैं एक जगह पे और गया, तो एक सिस्टर आती थी। आपके चर्च में पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, कोई सेवा करता है यहाँ पे? एक भी नहीं है। आप सेवा करते हैं, आपको समझ आएगा। एक बहन आती थी मेरे चर्च में, वो भी आती थी सिर्फ प्रभु भोज वाले संडे में, सिर्फ प्रभु भोज वाले संडे में, क्योंकि वो प्रभु को बहुत प्यार करती थी, है ना। तो इसी के लिए प्रभु भोज वाले संडे आती थी। वो जब आती थी मेरे को कहती थी, पास्टर मेरा कमर, पास्टर मेरा कमर, आप थोड़ा दुआ कर दीजिए। मैं जाता था, मैं उस हाथ में लगता था और मैं बोलता था मिल के दुआ करते। अपनी वाइफ को बोलता लेट अस प्रे टुगेदर। और मैंने उनके कमर के लिए इतना दुआ किया। अगले महीने आती थी, पास्टर मेरा कमर। तीसरे महीने आई, पास्टर मेरा कमर। जब फोन पे बात करूं, पास्टर मेरा कमर। मैंने कहा खुदा ये कौन सा कमरा है, कौन सा कमर है? हालेलुया, है ना। मतलब अंधे ठीक हो रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, कैंसर ठीक हो रहा है, ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो रहा है, स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो रहा है, मरे हुए जिंदा हो रहे हैं। प्रभु पर ये कौन सा, क्या कौन सा? ओ अब लग रहा है थोड़ा बहुत जिंदा हुए हो। हालेलुया, ये कौन सा कमर है परमेश्वर? मैं परेशान हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे दिल से मैं परेशान हो गया कि भाई ये क्या है। मैं कभी कोई खुदा से बोला मेरे अंदर कोई पाप है क्या? इसके मैंने तो उस कमर के ऊपर से कितनी दुष्ट आत्माओं को हटाया, आपको पता है। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा हट,
कभी कभी तो दुष्ट आत्मा भी बोल रहा होगा, मैं तो हूं ही नहीं इसके ऊपर, आई एम नॉट इवन देयर। हालेलुया। फिर मुझे एक दिन शादी पे बुलाया, किसी की। अरे जोर से बोलो मेरे सिंगापुर के लोगों, क्या पता